रिसर्च करो, ध्यान करो, विवेचना करो संसार का, इस संसार की विवेचना करो। बलि राजा ने सोचा कि बालक मांगना तो नहीं जानता, ज्ञानी और पढ़े लिखे तो है, किंतु महाराज थोते नहीं जी, क्या ज्ञानी पढ़े लिखे तो है लेकिन थोते जानते नहीं। रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, आईएएस आईपीएस बन गए, घर में पुरुखांत ले लिया, घर के पुरखा बन गए, लेकिन पुरुखांत कैसे किया जाता जानते? कथा ठीक लग रही हो तो मैं बोलूंगा, अरे कथा में पिटाई ज्यादा होती है। क्या होती है? पुजारी क्या होता है? माने इसमें हमारी लिपाई पुताई ठुकाई पिटाई और हमारे हम जो करते हैं उसकी बोल ज्यादा खुलती है। एक ही नहीं, सभी की बच्चा कोई नहीं। हम तीर्थ कर आए, लेकिन तीर्थ करके फिर भी डंड पचोले कर रहे हैं, फिर भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, फिर भी तेल तौल के नीचे ऊपर कर रहे हैं। तीर्थ तो कर आए भैया, कोई दुकानदार तो नहीं बैठा बगले के दादी जहां मुझसे बुराई ये कि बाबा कर रही कह देता अच्छी पढ़ाई है। और भैया मैं तो साधु सत्य कहता हूं, इसलिए थोड़ी सी मेरे अंदर सहने की भी क्षमता, अगर कहने की भी तो सहता भी। इतने पिछले जाके मालूम है बाबा तो हमसे कह रहा था, अब जेल कहते थे जो मुझ पर वो लगाते थे आक्षेप, न तो वे कान से सुन पा रही है न चल पा रही है। मैं हकीकत क्या, अरे भैया जी कथा तो मुझ पर भी उतर रही है। अगर मैं संसार की बात करूं तो मैं संसारी भावना को देखूं, मुझे लगती है कि जहां पर मुझे अपने अंदर की ठुकरा पड़ेगी मैं भी कहीं न कहीं सरक जाता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो है किंतु होते, वे कहने लगे महाराज आपने मात्र इतना क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 गांव दे सकता हूं? 3 तक भूमि की तो बात क्या है महाराज, मैं 3 गांव का राज्य आपको दे सकता हूं। आपको ये जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं उसे अन्य किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। राजा बलि के साथ बोले महाराज मेरा इतिहास है, मैंने जब भी यज्ञ पूजन कराए हैं, यज्ञ पूजन के बाद मैं जिस ब्राह्मण को दान देता हूं फिर उसको जीवन भर किसी दूसरे राज्य में, गांव में, गली में कुछ मांगने के लिए नहीं जाना। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मेरे पास मांगने के बाद राजा बलि ने कहा यदि आप इसके पश्चात अन्य जगह दान मांगने जाएंगे इसमें मेरी तोहिनी होगी, अपमान होगा। मैंने ये तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हुआ। मैंने आपको देखते ही राजा बलि ने कहा
मैंने आपको देखते ही ये तो समझ लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण, लेकिन आपने केवल 3 कदम भूमि मांगी, इस पर मुझे बड़ा संकोच हुआ। मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं। राजेपल्ली ने साफ कहा, बोले राजन, मैं जानता हूं कि आप लोग भी नहीं है, संतोषी या फिर भी कुछ और मांगिए। राजापल्ली में और महाराज, मैं समझ रहा हूं कि आप संतोषी है, लोभी नहीं है, लेकिन आपके छोटे छोटे कदम हैं। आपने 3 पग भूमि मांगी है दान में, मैं संकोच में पड़ गया। राजापल्ली ने कहा और मांगो। 3 कदम भूमि देते हुए मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। राजापल्ली ने कहा, महाराज 3 कदम आपने जो डिमांड रखी है, मुझे बड़ा संकोच एवं मैं लज्जित हो रहा हूं। महाराज, तो बामन भगवान ने कहा, राजन धन्य है, आप तो ऐसा ही करेंगे। राजन आपके लिए धन्य है, आप ऐसा ही करें। क्या करेंगे? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप तो सारे संसार के राजा, हुकूमत, आप जो चाहो तो मुझे दे सकते हैं। राजन, आप तो बहुत उदार दिखते हैं मुझे। हे राजन, आप बड़े उदार, धन्य है आप। भगवान का वार्तालाप राजापल्ली से चल रहा, ईश्वर का वार्तालाप एक संसारी राजा से चल रहा है। आप धन्य हैं, आप तो ऐसा ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, लोभ से लोभ बढ़ता है, लाभ से लोभ, अब तो बात आ गई। बोले लोभ से लोभ और संतोष से संतोष होता है। संतोष पाओगे, संतोष मिलेगा, लेकिन हमारी संसारी जीत की दुर्गति इसलिए हो रही, उसकी तृष्णा मिटती नहीं। अभी कथा चल रही है, अभी किसी का मोबाइल आ जान दो, इतनी सुंदर कथा को छोड़ के और मारा भागो। ये नहीं कहेंगे कि इस समय हम कथा में बैठे। अभी मालूम पड़ जाए कि किसी खेत में पशु लगे हुए हैं आपके घास में, सारे की तरफ दौड़ जाएंगे। अरे खाई तो रहा है, खा जा। आप पशु से कभी न तो न देना। पशु पता नहीं, जितना सीधा होता है उतना खतरनाक भी होता है। अब कहिए, मैं एक दिन यहां से गया महाराज, रास्ते में निकल के गली से किरार भवन की बगल से आगे निकला तो पूरे रोड पे 2 गाय बैठे। अच्छा, इधर गोबर डाला, इधर वो, उधर गंदगी डली गई। मुझे निकलना था आगे, तो गाय को मैंने हॉर्न लगाया, गाय नहीं उठी। मैंने उठ के पीठ पे ऐसे किया, उठ जाएगी, लेकिन गाय ठंडा पाके और घाम से बच के छाया में बैठ गई। महाराज 1 2 3 मैंने ऐसे उसकी पीठ पे नहीं उठी, और वो ऐसे करे रहे। मैंने कीजिए थकी हुई। हमने अपनी गाड़ी को जब मोड़ा
और हमने कचड़े में से पटकते हुए इसको बैठे मेरे बाबा और वो उठ के भी अखाड़े मचा देती। एक बात उठ के कहीं गोबर भी पड़ा था, पूछ मार देते। इसलिए पशु से मत उलझो, भले ही पालतू कुत्ता हो आपका, पालतू जानवर कोई भी हो, पता नहीं उसका मूड कब खराब है। मूड खराब है भाई पशु तो पशु है। जब मानव का मूड खराब हो जाता है तो माता पिता को भी नहीं गिरता है। बेटा बहू सास ससुर ननद देवर दौरानी जिठानी पाहुने दत्तरी अखाड़ा पक्का, बहू बैठी है, लज्जा नहीं है, सफेद मूंछ हो गई, चिल्ला रही और बहू चिल्लानी तो फिर रो गया। जब तुम बहुओं के सामने नर्राओगे चिल्लाओगे तो तुम्हारी कदर तो वहां चली गई है, तुम इसी के लायक। मंदोदरी ने अंत में रावण से कह दिया, तू इतना बलंकारी, इतना बुद्धिमान, तेरे मारे सारी सृष्टि हिलती डुलती थी, लेकिन हमने तुमको बहुत समझाया कि भगवान से बैर मत करो। हमने क्या किया महाराज? बहुत समझाया। मंदोदरी ने कहा बहुत समझाया। सारा रनवास रो रहा है, रावण के दो धड़ के दो टुकड़े और सर का एक टुकड़ा। मंदोदरी विलाप कर रही है, रोदन कर रही है। सारा रनवास रावण के पास आ गया है, अपना दुख जाहिर कर रही है, विलाप कर रही है, दुख जाहिर कर रही है। अंत में कह दिया, तुम माने नहीं किसी, तुम माने नहीं किसी की भी। पिता ने, भाइयों ने, मैंने, बेटों ने, संतों ने, महात्माओं ने, भगवान ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने किसी की मानी नहीं। जो रावण के मारे देवता भयभीत रहते थे, उस रावण के मांस को महाराज गीध और चील कौवे खा। जानते मंदोदरी ने क्या कहा था? बोले तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। आपको हमको सुंदर स्थान मिला है, सुंदर वातावरण मिला है, सुंदर आपको नगर और सुंदर देश मिला है। भारत जैसे देश की मिट्टी में खुशबू है, पवित्रता है, शांति है, समृद्धि है, उन्नति है, सदगति है। यहाँ पर पूर्ण अवतार भगवान राम और कृष्ण के, ये भारत की मिट्टी संतों से महाराज उनके चरणों से पवित्र है। जहाँ गंगा जैसी धारा और जमुना का पवित्र जल और त्रिवेणी का पवित्र जल और अथाह सागर बहते हो, आप ऐसी मातृभूमि से किस तरह का संदेह करते हैं? अच्छा, भगवान ने क्या कमी दी है? सब तो दी है। आपको सुंदर देव स्थान दिए, घर परिवार दिए, सुंदर समाज दिया, नाती पोते बहू बेटे सब दिए, लेकिन आपके हमारे अंदर जो कुंठा भरी हुई, जो हमारे अंदर द्वेष, कलेश, भाई के प्रति भाई से द्वेष करना। अच्छा एक बात बताओ, जिसको भगवान ने ऊपर से कहीं अच्छी जगह रख दिया तो उसमें उसका क्या कसूर है? अगर मोदी को कहीं प्रधानमंत्री का पद मिल गया, हमको क्या परेशानी?
अब में सारे राजनेताओं की पीठ दुख रही, बैठे बिठाए बीमारी यही, नेता परेशान है, नेता और परेशान है। नेताओं, योगी मोदी जब तक है तब तक तुम इस भारत में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर धर्म गया और पवित्रता, और तुम्हारे अंदर क्रूरता है, क्रूरता। तुम लुटेरे हो। एक लुटेरे को आकांक्षा आए जिन्होंने 800 वर्ष तक हमारे भारत की भूमि पर हमारा खून चूसा, और एक लुटेरे तुम बैठे हो तो व्हाइट फौज में सारी प्रजा को धोखा दिया। मैं तो ज्यादा बोलता हूं भाई, मेरी रिपोर्ट लिखवा दे। अरे इस बहाने तो भी मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। ध्यान रखना भाई। अरे मैं तो एक बात बोल रहा हूं, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती, असत्य की पराजय होती है। असत्य लंबे टाइम तक चल नहीं सकता और सत्य अचल होता है। मेरा हम सभी से अनुरोध है, हम तो उसके साथ हैं जो सनातन और सत्य और हमारे भारत की भूमि और भारत की प्रजा पर जो उस पर दया और उसके विकास और उसके दुख सुख का जो महाराज ध्यान रखेगा, हम उसके साथ। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है, राजनीति हमको आती नहीं है, लेकिन सत्य कहना तो हमको आता। राजा बलि ने कहा, बोले बड़ा संकोच हो रहा है। बोले हे ब्राह्मण, तुमने केवल 3 पग भूमि मांगी। बोले संतोष में संतोष मांगा। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और बैराग के अभाव में शांति नहीं मिली। अब आप कहोगे भाई संतोष के बगैर शांति नहीं। आप संसार में रह रहे हैं, भगवान ने क्या कमी छोड़ी है? मानव शरीर, रहने को मकान, परिवार, बहू बेटा, अनाज, बढ़िया व्यवस्थाएं। अरे भाई हम तो अपने भाग चलाओ। हम उस युग के जब पंखे भी नहीं हुआ करते। हम लोग छान बना लिया। दादी उनमें सोते थे, गाँव में रहते। अब तुम मार्बल के चकाचक। अरे भैया एसी कूलर भी खत्म। एसी वाले बाहर निकल के आते, मर गए मर गए मर गए मर गए। कल नाऊ ठाकुर आता है, घर पे बाल बनाता है, शाम कई वर्षों 15-20 साल हो गए। फोन कर देते, घर पे बना जाता है। बाल तो मेरे छोटे छोटे, वैसे मेरे ठोक खा जाना। अब तो कर लो बाबूजी, मर गए। क्या हो गया? नहीं तेरे माँ में दुकान में एसी लगाया, कूलर तो लगाया, एसी लेकर मर गए। अब मैं छत पर ऊपर टीन सेट के लिए, भैया हमने जो हमने भी भैया, हम तो किसान आदमी है, अभी गांव से आए 1:30-2 बजे। हमें गर्मी नहीं लग रही। अब मर गए।
मैं तो सुनता हूं तब आश्चर्य हुआ। हम लोग उसे युग के हैं जब पंखा नहीं थे, सोने के लिए व्यवस्थाएं नहीं, पानी उमस के गर्मी, अब तो कुछ होता ही नहीं है। उस समय तो भयंकर होते थे, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। महाराज तो जो मर गए, जितना पसीना निकलेगा शरीर से, इतना मैं कहता हूं कि आप यहां से जब जाते होंगे तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करते होंगे, लेकिन 4 दिन घर में एसी के साथ रुक के आप फजीयती कर लेते होंगे। दादी एसी में तो मैं भी सोता हूं। नहीं, अब जो बात है, यहां से जाने के बाद नहाता धोता हूं, एसी चला मिलता है, कमरा ठंडा हो जाता है, हॉल है छोटा, इससे छोटा हो तो वो ठंडा हो जाता, पंखे में भोजन पानी करके लेट जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि एसी की लत में पड़ा, लत में मैं उसको अवॉइड करता हूं। मैं अवॉइड इसलिए करता हूं, एसी खतरनाक बीमारी करेगा, आपके अंदर की जो नमी है उसको शोषित करता है, आपके अंदर की नमी को खींच के बाहर फेंकता है, पानी को खींच लेता है, इसलिए बीमार पड़ रहे। पंखा ठीक है। और नौकरी भी की तो मैं फील्ड का ऑफिसर था, कार्यालय में बैठने का बहुत कम समय मिलता था, बाहर फील्ड में हम लोग ज्यादा रहते, जानते ही टूर हमारे रहते थे 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का एक दिन में हम टूर मार देते थे, क्षेत्र लंबा हुआ करता। सियापति राम वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। जब तक वैराग्य नहीं होगा शांति प्राप्त नहीं होगी। लोभ तो पाप का मूल है। अब सुन लेना मेरी बात, लोभ तो पाप का मूल है, जड़ पाप नहीं। अब लोभी सभी बैठे, इनमें से ऐसा कोई नहीं है लोग। अभी माताओं के पास अब आप 10-20 रुपए बच्चे ले जाए तो माता जो के लाभ है ना, तुम मुझे, लेकिन इनको अधिकार ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी को लक्ष्मी स्वीकार है, लेकिन नारायण को लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन नारायण ज्यादा लोभ कर रहे हैं आजकल, वैराग्य के बगैर। शांत करो भाई मोबाइल। अरे भाई बुरे सिंह, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, आगे बैठ के नकल करते हो बैठ के। संग्रह वृत्ति से ब्रह्मदान न ले। 12 संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण को दान कितना लेना चाहिए? जितनी आवश्यकता। संग्रह न करे। मेरी बात को समझिए, ब्राह्मण को चाहिए कि दान का संग्रह करे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। बावन भगवान और राजा बलि में संवाद चलता। अगर ब्राह्मण जरूरत से ज्यादा दान मांगेगा, बावन भगवान ने कह दिया राजन, वो यजमान भी पापी मांगेगा। अति संग्रह व्यग्र को, अति संग्रह
विक्रय को जन्म देता है। विकृति, अधर्म, अनीति, माने आप अति जोड़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं एक बात कर देता हूं, तुम्हारी तिजोरी में 1 करोड़ रख देता हूं, मान जाओगे उसके बाद? कोई हाथ उठा लो। लेकिन शर्त ये है कि इसके बाद किसी भी तरह की कोई और आपकी चाहत न हो। चलो मैं 2 करोड़ तुम्हारी तिजोरी में रख देता हूं। शर्त मेरी ये है कि 24 घंटे में केवल 1 घंटे की नींद लेंगे आप तो आज मुझसे अजमा लो। मुझे आपके लिए 2 करोड़ के लिए कहीं से भी भिक्षा क्यों नहीं मांगना पड़ा? अरे भाई, आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, आपसे मतलब है संसार। अगर पैसे से शांति मिली होती तो रावण के पास इतनी शांति होती कि वो किसी के पास ना। लेकिन जितना अशांत रावण था उतना अशांत संसार में कोई। उम्र बची नहीं है, दांत भी नहीं बचे अभी, सांस बची नहीं है, चलने में सांस फूल रही है, बात करने में बात नहीं कर पाता, नींद आती नहीं है, हाय भैया हाय भैया। मेरे बाबा इतना है भैया, दोनों टाइम की व्यवस्था, अतिथि की व्यवस्था, और महाराज 2-4 लाख रुपए टाइम पे टाइम के लिए पड़े रहे। हमारी औकात इतनी है, हमें पढ़ाते वाले नहीं बनते। अब कहेंगे महाराज जमीनें बहुत पड़ी हैं, तो जमीनें का तुमने खरीद ली, तुम्हारी पुरखन की पड़ी है। तुमने कितनी खरीदी था मुझे बता दो, मैं देख लेता हूं, तुम्हारी छानबीन कर लेता हूं। जमीन ज्यादा तो तुम्हारे पुरखों की पड़ी है ना, तुम उसको भी ठिकाने लगा रहे हो अपनी सुख सुविधा के लिए। क्या सस्ते टाइम में जब तुम्हारे हमारे पुरखों के पास धन की कमी थी, क्या उस समय वो इसका फिक्र नहीं कर सकते थे क्या? मुझे बताओ, अरे पुजारी बताओ। लेकिन उन्होंने हम आप जैसे अंश संतान के लिए भले ही उन्होंने पीड़ा, कष्ट, मेहनत, सर्वस्व त्याग करके एक कपड़े का जोड़ा पहन के